जनता से प्रार्थना करते हैं कि गठबंधन के साथियों का साथ दें, जिससे कि देश को तानाशाही की भट्टी में झोंकने से बचाया जा सके, संविधान को बचाया जा सके और बाबा साहब ने जो संविधान हमें दिया है उसकी अवमानना न हो, इसलिए हम सब इकट्ठा हैं। जी, अभी जो जनता जानती है कि क्या क्या धांधलियाँ करके ये जीत जाते हैं। आने वाला समय इस तरह का नहीं होगा कि ये इतनी धांधलियाँ कर सकें और जीत हासिल कर सकें। भाग्य की बात है कि ब्रज शरण सिंह का ही व्यक्ति जीत गया है। इस सरकार की एक खूबी ये है कि कोई कितना बड़ा अपराध करे, लेकिन उस अपराध को अपराध न मान करके उसकी सहायता करती है सरकार। हमारी बेटियों को जिस प्रकार से व्यवहार हुआ, घसीटा गया, वो निंदनीय है बहुत ही ज़्यादा। और ऐसे लोग अब अपने समुदाय का नाम ले करके प्रशंसा लेना चाहते हैं उस समुदाय की, जाट समुदाय की, जी जिन्होंने कभी एक शब्द भी बेटियों के नहीं बोला, किसान आंदोलन के लिए नहीं बोला। और जहाँ कहीं भी अत्याचार हुए, चाहे लखीमपुर खीरी हो और चाहे मणिपुर हो, वहाँ सैकड़ों लोग मारे गए, एक शब्द वहाँ के लिए नहीं बोला। जी, ये लफाजे बोलकर चुनाव जीतना आसान है, लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं चलता है। काठ की हांडी केवल 1-2 बार चढ़ती है। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम जंतर मंतर पे हैं और यहाँ पे इंडिया गठबंधन का विशाल प्रदर्शन चल रहा है, जो काफ़ी संख्या में सांसदों को बर्खास्त किया गया है। उसके खिलाफ यहाँ पे एक प्रोटेस्ट है। और हमारे साथ दिल्ली सरकार में, शीला दीक्षित सरकार में पूर्व मंत्री रहे डॉक्टर जोगानंद शास्त्री जी हैं। इनसे जानेंगे कि किस तरह से ये प्रोटेस्ट रहा आज का। जी, स्वागत है सर। धन्यवाद। आज का प्रोटेस्ट बहुत सफल रहा है। गठबंधन के सभी पार्टियां यहाँ उपस्थित थीं और एकजुटता के साथ अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। हम सब के सब जनता से प्रार्थना करते हैं कि गठबंधन के साथियों का साथ दें, जिससे कि देश को तानाशाही की भट्टी में झोंकने से बचाया जा सके, संविधान को बचाया जा सके और बाबा साहब ने जो संविधान हमें दिया है उसकी अवमानना न हो, इसलिए हम सब इकट्ठा हैं। जी, अभी जो विधानसभा का चुनाव हुआ है उसमें जो जीत हुई है इनकी, उससे भी काफ़ी ज़्यादा मनोबल बढ़ा हुआ लग रहा है और 2024 में दावेदारी इनकी पक्की लग रही है। अपने मन में लड्डू फोड़ते रहें, लेकिन जनता का रुख ऐसा नहीं है। जनता जानती है कि क्या क्या धांधलियाँ करके ये जीत जाते हैं। आने वाला समय इस तरह का नहीं होगा कि ये इतनी धांधलियाँ कर सकें और जीत हासिल कर सकें। जी, एक आखिरी सवाल। पिछले दिनों यहाँ पे जो पहलवान बेटियाँ थी वो बैठी हुई थी और काफ़ी दिन से प्रोटेस्ट चल रहा था सांसद जो इनके हैं ब्रजभूषण के खिलाफ, लेकिन इस्तीफा देने के बाद जो कल चुनाव हुआ है उनके ही करीबी दोबारा चुन के आए हैं और उसके खिलाफ जो हमारी मेडलिस्ट थी जो साक्षी मलिक, उन्होंने कुश्ती रोते हुए कुश्ती को त्याग कर दिया है। क्या कहेंगे? बहुत दुर्भाग्य की बात है कि ब्रज शरण सिंह का ही व्यक्ति जीत गया है। इस सरकार की एक खूबी ये है कि कोई कितना बड़ा अपराध करे, लेकिन उस अपराध को अपराध न मान करके उसकी सहायता करती है सरकार, और यही इस मामले में किया गया है। हमारी बेटियों को जिस प्रकार से व्यवहार हुआ, घसीटा गया, वो निंदनीय है बहुत ही ज़्यादा। और ऐसे लोग अब अपने समुदाय का नाम ले करके प्रशंसा लेना चाहते हैं उस समुदाय की, जाट समुदाय की, जी, जिन्होंने कभी एक शब्द भी बेटियों के नहीं बोला, किसान आंदोलन के लिए नहीं बोला। और जहाँ कहीं भी अत्याचार हुए, चाहे लखीमपुर खीरी हो और चाहे मणिपुर हो, वहाँ सैकड़ों लोग मारे गए, एक शब्द वहाँ के लिए नहीं बोला। जी, तो ये देश का दुर्भाग्य है। लोगों को ये देखना चाहिए कि असलियत क्या है। खाली चुनावी लफाजे बोलकर चुनाव जीतना आसान है, लेकिन
ये ज़्यादा दिन नहीं चलता है। काठ की हांडी केवल 1-2 बार चढ़ती है। जो ये कहते थे कि हम न खाने देंगे न खाएंगे, वो अपने लिए 8-8 हज़ार 18,500 हज़ार के वायुयान खरीदते हैं हिंदुस्तान जैसे गरीब देश में। नारे कुछ भी देते रहें, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता लोग समझने लग गए हैं और बहुत जल्दी पोल खुलेगी। जी, लवली जी के नेतृत्व में दिल्ली में एक कांग्रेस में नया जोश दिख रहा है। क्या लग रहा है जो आने वाला चुनाव है उसको देखते हुए क्या तैयारी चल रही है? देखिए, जहाँ तक चुनाव की बात है, पहले चुनाव होगा पार्लियामेंट का और उस चुनाव में बड़ी सफलता मिलने जा रही है गठबंधन को। मैं किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं कहता, लेकिन सब के सब एकजुट होंगे और देश से तानाशाही का छुटकारा होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।